नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे अपन राजस्थान के जलवायु प्रदेश के बारे में, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में वर्षा के आधार पर जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करके उसको अच्छी तरह से समझ लिया था कि किस प्रकार से वर्षा के आधार पर जलवायु प्रदेशों को बांटा गया। अपन ने उसमें देखा था कि 5 भागों में जो राजस्थान के जलवायु प्रदेश है उसको वर्षा के आधार पर बांटा गया। कौन कौन से थे? शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र। और कितने सेंटीमीटर वहां पे वर्षा होती थी और कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल किए गए थे, इसके बारे में अपन ने सामान्य जानकारी ले ली थी। इसके अलावा आर्द्रता किसे कहते हैं, निम्न दाब के बारे में व उच्च वायु दाब के बारे में बात कर ली थी। राजस्थान में जो पवने चलती है वो पवने किधर से किधर की ओर चलती है और चलने का कारण क्या है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। क्लियर? इसके अलावा जो अपन ने बात की थी आंधियां, वो आंधियां कैसे चलती है, कौन से महीने में उत्तर में तो आंधियां सर्वाधिक चलती है और कौन से महीने में दक्षिण में आंधियां सर्वाधिक चलती है, कौन से जिले में सर्वाधिक आंधी चलती है और कौन से जिले में न्यूनतम आंधी चलती है, बारिश के कितने दिन तो कौन से क्षेत्र में है, कितने दिन कौन से क्षेत्र में नहीं है, उसके बारे में बात कर ली थी। सर्वाधिक आर्द्रता वाले जिले की बात कर ली थी, न्यूनतम आर्द्रता वाले जिले की बात कर ली थी, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात कर ली थी अपन ने और न्यूनतम वर्षा वाले स्थान की क्या कर ली थी, बात कर ली थी। मतलब सामान्य जो जानकारी थी अपन ने उससे संबंधित वो पिछले वीडियो में ले ली थी। तो आज अपने इस चैप्टर में बात करेंगे जो कोपेन है, कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, कि कोपेन ने राजस्थान के जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार किसे माना है, किस प्रकार से उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है राजस्थान के। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, कोपेन का जो पूरा नाम था वो था डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, देखो ये जर्मन के भूगोल वेत्ता थे या वैज्ञानिक थे। जर्मन के कहते कि वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1918 में विश्व की जलवायु को वर्गीकरण किया था। इन्होंने कब वर्गीकरण किया विश्व की जलवायु का? 1918 में विश्व की जलवायु का इन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। और कोपेन जो है, कोपेन ने वनस्पति को ही मौसम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति बताई है कि जैसी वनस्पति होगी उसी प्रकार का वहां पे मौसम पाया जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति जो कोपेन ने की मौसम की, तो किसको बताई है? वनस्पति को बताई है। देखो, इसके अलावा कोपेन ने और किस किस को आधार माना है, तो वर्षा एवं तापमान को भी उन्होंने क्या माना है? आधार माना है कि वर्षा एवं तापमान के आधार मान करके भी हम इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। देखो, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को वनस्पति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में वर्गीकृत किया है। अब इन्होंने वनस्पति क्यों मानी है? क्योंकि कोई भी जो वनस्पति होती है वह वर्षा व तापमान पर निर्भर रहती है। किसी भी क्षेत्र की जो वनस्पति रहती है वो वनस्पति किस पे रहेगी? वर्षा व तापमान पर निर्भर रहेगी। देखो, अगर अपन बात करते हैं जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, जहां पे कम वर्षा होती है वहां पे कटीले वन पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है। अपन ये भी देखा था। तो जिस प्रकार की वर्षा होगी, जिस प्रकार का तापमान होगा, उसी प्रकार की वनस्पति होगी। और इन्होंने वनस्पति को आधार मान करके राजस्थान की जलवायु का क्या किया है? वर्गीकरण किया। और कितने भागों में किया है? 4 भागों में किया। मतलब इन्होंने, कोपेन जी ने 4 भागों में राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है। आधार किसको माना है? वनस्पति को माना है। इसमें वर्षा भी आ जाएगा और तापमान भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो, कोपेन ने जो विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था 1918 में, इन्होंने विश्व की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। इन्होंने बांटा उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, या जिसे आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। इन्होंने बांटा शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरे नंबर का। इन्होंने बांटा उष्ण शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, हम उप आर्द्र जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। फिर उन्होंने बांटा महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, कि महाद्वीप के अंदर जो जलवायु पाई जाती है महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश।
ध्रुवीय या शीत जलवायु प्रदेश, ध्रुव के ऊपर जो जलवायु पाई जाती है वह जलवायु प्रदेश। इन जलवायु प्रदेशों को इन्होंने प्रतीकों में व्यक्त किया है। किसमें व्यक्त किया है? प्रतीकों के माध्यम से इन जलवायु प्रदेशों को इन्होंने क्या किया है? व्यक्त किया है, दर्शाया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु या आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है इसके लिए कौन सा प्रतीक माना है? ए, बड़ा ए। शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए इन्होंने कौन सा प्रतीक माना है? बड़ा बी। उष्ण शीतोष्ण जलवायु या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए इन्होंने कौन सा प्रतीक माना है? बड़ा सी। महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश के अनुसार किसको मानना है? बड़ा डी। ध्रुव या शीत जलवायु प्रदेश के लिए इन्होंने किनको प्रतीक माना है? बड़ा ई। अब देखो, विश्व की जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में कौन कौन से जो जलवायु प्रदेश है वो संबंधित है, तो कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है, डी व ई नहीं है। राजस्थान के इसमें डी व ई के प्रतीक के बारे में नहीं। देखो, अपने महाद्वीपीय जलवायु पाई नहीं जाती है, ध्रुव या शीत जलवायु अपने पाई नहीं जाती है, ठीक है। अपने कौन कौन से पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है, उष्ण शीतोष्ण जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। तो अपन जो राजस्थान के बारे में बात करेंगे, 3 प्रतीकों के बारे में बात करेंगे, ए, बी व सी, विश्व से संबंधित राजस्थान में ए, बी व सी। अब आगे बात करते हैं, कोपेन ने राजस्थान के कुछ विशेषता के आधार पर और प्रतीक बताए हैं। कौन कौन से बताइए? देखो, बड़ा एस जो होता है वो स्टेपी घास के मैदान या अर्ध शुष्क क्षेत्र को इंगित करता है। बड़ा एस जो है वह स्टेपी मैदान या अर्ध शुष्क जो मैदान है, जो क्षेत्र है, उसको क्या करता है? प्रदर्शित करता है। बड़ा डब्ल्यू जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? मरुस्थल को। किसको प्रदर्शित करता है? मरुस्थल को प्रदर्शित करता है। छोटा डब्ल्यू का अर्थ शुष्क शीत ऋतु, मतलब सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं होना, वह क्या कहलाता है? शुष्क शीत ऋतु कहलाता है। क्या अपने वर्षा के जो मौसम सॉरी शीत ऋतु है उसमें वर्षा होती है क्या? नहीं। अपने तो कौन सी ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, छोटा एस जो है किसको? शुष्क ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के महीने में अपने वर्षा नहीं होती है। मानसूनी जो वर्षा होती है अपने, वो वर्षा ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु में कोई वर्षा नहीं होती है। वहां पर भी जो पवनी रहती है कैसी रहती है? शुष्क रहती है। क्लियर? अगर आप इन प्रतीकों को अच्छी तरह से समझ जाओगे, इनका अर्थ अच्छी तरह समझ जाओगे, तो कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण आसानी से कर सकते हो, उसकी विशेषता आसानी से बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप खुद ही कर लोगे, इसे आराम से देख लो। छोटा एच जो है वो दर्शाता है गर्म शुष्क क्षेत्र को। किसको दर्शाता है? गर्म शुष्क क्षेत्र को दर्शाता है। जी है वो किसको दर्शाता है? गंगा के मैदान को। किसको दर्शाता है? गंगा के मैदान को दर्शाता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे कि एस का अर्थ क्या है, डब्ल्यू का अर्थ क्या है, छोटे डब्ल्यू का अर्थ क्या है, छोटा एस का अर्थ क्या है, बड़े एच छोटे एच का अर्थ क्या है और छोटे जी का अर्थ क्या है। तो ये चीज याद होना चाहिए। बड़ा एस स्टेपी तुल्य वनस्पति या अर्ध शुष्क, क्योंकि इन्होंने वनस्पति को आधार मान के बनाए हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू यानी बड़ा डब्ल्यू किसको दर्शा रहा है? मरुस्थल को दर्शा रहा है। छोटा डब्ल्यू शीत ऋतु में शुष्क वर्षा नहीं होना, छोटा डब्ल्यू दर्शा रहा है। छोटा एस ग्रीष्म ऋतु शुष्क होना, कोई वर्षा नहीं होना, किसको दर्शा रहा है? छोटे एस को दर्शा रहा है। छोटा एच मतलब जो गर्म हवाएं हैं वो कैसी है? शुष्क है, मतलब गर्मी जो है गर्म वो शुष्क प्रदेश है, वो ऐसे छोटा एच को दर्शाता है। जी किसको दर्शा रहा है? गंगा के मैदान को। किसको दर्शा रहा है? गंगा के मैदान को दर्शा रहा है। ये हो गए अपने इसके जो प्रतीक है उसके बारे में बात। अब देखो, इन्होंने जो राजस्थान की जलवायु को इसके आधार पे बांटा है, तो किस आधार पे बांटा है? देखो, अब एक बार अपन खुद बनाते हैं इसको, किस आधार पे इसको बांटा है। अब आप खुद अलग अलग तरीके से इसका वर्गीकरण करोगे कि कैसे, कौन सा क्षेत्र, कौन सा डब्ल्यू यहाँ आएगा, कौन सा डब्ल्यू नहीं आएगा, आपके आधार पर देखोगे। आप खुद ही, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद ही आराम से क्लियर करते जाओगे कि आता है या नहीं आता, होता है या नहीं होता, होता तो क्यों होता है। देखो, पहले बात कर लेते हैं, अपने यहाँ छोटा सा मैप बना लेते हैं एक राजस्थान का। ये अपने राजस्थान का मैप हो गया भाई।
ठीक है, अगर बात करते हैं अपन राजस्थान के मैप का, तो देखो ये सेक्टर हो गया 1, इसके अलावा ये सेक्टर हो गया 2, ये सेक्टर हो गया 3 और ये 4। इसमें कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। ठीक है, देखो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, इसके अलावा सी डब्ल्यू जी ए डब्ल्यू। अब देखो इसका अर्थ आप खुद बताओ। बी का अर्थ, बी का अर्थ है भाई शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। अब शुष्क जलवायु करोगे तो प्रदेश नहीं आएगा, क्योंकि आगे क्या बता रहा है? बड़ा डब्लू। बड़ा डब्लू का अर्थ क्या है? मरुस्थल। शुष्क जलवायु मरुस्थलीय प्रदेश। ये पहले का अर्थ निकल गया भाई, कोई कठिन। बी का अर्थ है शुष्क जलवायु, बड़ा डब्लू का अर्थ है मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका अर्थ हो गया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का अर्थ हो गया कि इसका अर्थ है शुष्क जलवायु मरुस्थलीय प्रदेश। जो है वह किसके ओर अंकित होता है? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू के ओर अंकित होता है। अब एच का अर्थ होता है गर्म शुष्क हवाएं चलने वाला क्षेत्र। तो एच मतलब इस क्षेत्र में कौन सी विशेषता? देखो इसकी विशेषता देखो इसकी कि एच दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है? गर्म शुष्क जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ये है या नहीं है? ऑटोमेटिक पता लगा इसकी विशेषता। छोटा डब्ल्यू किसको दर्शा रहा है? शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु रहती है ना, मतलब सर्दी के मौसम में क्या नहीं होना? बारिश नहीं होना। क्लियर। अब देखो इसके अलावा जी है क्या? गंगा का मैदान है क्या? नहीं है, तो नहीं दर्शा रखा। छोटा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी के महीने में अपने बारिश होती है। ठीक है, आगे देखो एस स्टेप विकास की तुल्य मैदान है नहीं, तो नहीं है, हटाओ इसको। आगे डब्ल्यू मरुस्थल है, तो लिख दिया यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश है। तो बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब दूसरे का अर्थ आप निकालोगे। बी का अर्थ हो गया क्या? शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। बडास का क्या अर्थ है? अर्ध शुष्क, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य प्रदेश। ये लो शुष्क जलवायु अर्ध शुष्क प्रदेश कौन सा जगह? बी एस एच डब्ल्यू, या इसे स्टेपी तुल्य क्षेत्र कहा जाता है। छोटा एच का अर्थ वही विशेषता गर्म शुष्क क्षेत्र है। और इसके अलावा डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू जो है वो किसको दर्शा रहा है? शीत ऋतु क्या होना? शुष्क होना। क्लियर। आगे देखो सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू जी उष्ण शीतोष्ण जलवायु। उष्ण भी है शीतोष्ण भी है, दोनों ही है। तो उष्ण व शीतोष्ण जलवायु मतलब उप आर्द्र जलवायु। कौन सा? उप आर्द्र जलवायु। ठीक है, प्रदेश। इसका अर्थ हो गया उप आर्द्र जलवायु प्रदेश या उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अभी इसमें छोटा डब्ल्यू क्यों दर्शा रखा है भाई? छोटा डब्ल्यू का अर्थ है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शीत ऋतु जो रहती है वो किस रहती है? शुष्क रहती है। अब देखो यहाँ पे एच क्यों दर्शा रखा है? क्योंकि गर्म शुष्क जो है क्षेत्र वो नहीं है, इसलिए क्या नहीं दर्शा रखा है? एच नहीं दर्शा रखा है। बड़ा एच क्यों नहीं दर्शा रखा है? क्योंकि स्टेप विकास की तुलना मैदान पाए नहीं जाते हैं। आगे क्या दर्शा रखा है? जी मतलब कौन सा मैदान है? गंगा का मैदान है। कौन सा मैदान है? गंगा का मैदान है। ये हो गया सी डब्ल्यू जी का अर्थ। ए डब्ल्यू ए का अर्थ है उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश।
इसकी विशेषता दे रखी है इसने छोटा डब्लू, मतलब शीत ऋतु जो है वह शीत ऋतु कैसी रहती है, शुष्क रहती है, कोई वर्षा नहीं होती है, कभी कभार माउट हो जाती है, लेकिन वर्षा का काल थोड़ी है, शुष्क नहीं है, शुष्क रहती है शीत ऋतु। ये हो गया अपना कोपेन का जलवायु, कोई दिक्कत है नहीं। अगर अपने को इनके प्रतीक अच्छी तरह से याद है तो कंफ्यूजन की कहीं बात ही नहीं है कोपेन की जलवायु के अंदर। बहुत सारे व्यक्ति है इस जलवायु प्रदेश के अंदर BW HW BSSW देख रहे ड्रब जा भाई है का ही भलाइए, कुछ नहीं है भाई, ये प्रतीक है और इस प्रतीक के आधार पे कोपेन जी ने जो है उसको दर्शाया है कि बी का अर्थ है शुष्क जलवायु है, बड़ा डब्ल्यू का अर्थ है मरुस्थलीय जलवायु है, एच का जो अर्थ दे रखा है गर्म शुष्क प्रदेश है, छोटा डब्ल्यू का अर्थ है सर्दी के ऋतु में शुष्क रहती है, कोई वर्षा नहीं होती है, सी का बड़ा सी का अर्थ है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसके बाद डब्ल्यू का अर्थ वही हो गया शीत ऋतु शुष्क रहती है, जी का अर्थ हो गया गंगा का मैदान, ए का अर्थ है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, और वह भी छोटा डब्ल्यू का अर्थ है शीत शुष्क क्षेत्र। की चीज। अब आगे बात करते हैं अपन है कि ये जो जलवायु प्रदेश है BW LW BSW CW जी AW, कौन कौन से जो क्षेत्र है राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। देखो BW LW यानी शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसके बारे में बात करते हैं तो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर के जो भाग है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अपने BW LW के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश BSHW, छोटे बड़े का ध्यान रखना है। BSHW कौन कौन से दादा इसमें, चूरू, झुंझुनू, नीमकाथाना, सीकर, डीडोना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, पाली, जालौर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा। किसको छोड़ करके, माउंट आबू को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, माउंट आबू को छोड़ करके सिरोही आया, इसमें तो माउंट आबू को छोड़ देना और सभी किसमें आ जाएगा, BSHW में आ जाएगा। CWG में कौन कौन से आते हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, केकड़ी, टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, अलवर, भरतपुर, डीग, खेरकल, तिजारा, दूदू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी और कोटपुतली, और कोटपुतली। ये जो क्षेत्र है ये किसके भाग है, CWG मतलब उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के क्या है, भाग है। AW मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है इसके अंतर्गत कौन सा जाएंगे, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और एक कौन सा जाएगा, माउंट आबू। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बांटे गए हैं और ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, दिक्कत भी, क्योंकि मैंने लगभग सभी का जो है तुलनात्मक अध्ययन आपको करवा दिया है, किस प्रकार से दोनों ने बांटा है, अर्थ क्या है, छोटा अर्थ का अर्थ क्या है, जी का अर्थ क्या है, छोटा एस का अर्थ क्या है, बड़ा डब्ल्यू का अर्थ क्या है, छोटे डब्ल्यू का अर्थ क्या है, बड़े एस का अर्थ क्या है। अब आपसे कोई पूछ ले स्टेप बी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं या कौन से जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, सीधा ये एस यहाँ पे दिख रहा है, स्टेप घास के तुल्य में बेसल डब्ल्यू। क्लियर, ठीक है। बड़े डब्ल्यू का अर्थ क्या है, तो बड़े डब्ल्यू का अर्थ मरुस्थलीय प्रदेश। एच का अर्थ क्या है, वो है गर्म शुष्क हवाएं या गर्म शुष्क क्षेत्र। छोटे डब्ल्यू का अर्थ क्या है, शीत ऋतु में जो है वह शुष्क रहना, वर्षा न होना। एक का अर्थ क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्लियर, मुताबिक फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं अपन कि कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है उस जलवायु प्रदेश की क्या क्या विशेषता पाई जाती है। वैसे तो अगर आपने प्रत्येक चिन्हों को याद कर लिया, प्रत्येक चिन्हों को समझ लिया तो उनकी विशेषताएं ऑटोमेटिक आपने सामने आ जाएगी कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं।
और अपन बस विशेषता में मेन जो बिंदु ध्यान रखेंगे वो ध्यान रखेंगे वनस्पति को, कि कोपेन ने के अनुसार कौन से क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। कि कोपेन ने जो राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण किया है वो वनस्पति को आधार मानी किया है। किसको आधार मानी किया है? वनस्पति को। ठीक है, देखो देखते हैं क्या क्या विशेषता है। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश की विशेषता, जिसमें पहले बात करते हैं BWHW की, मतलब है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। देखो H का अर्थ बताता कि शुष्क गर्म क्षेत्र है, तो गर्म क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? तेज होती है। वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? तेज होती है। इस कारण ये क्षेत्र कैसा पाया जाता है? शुष्क पाया जाता है। इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, जिसे जीरोफाइट वनस्पति भी कहते हैं। देखो मरुद्भिद वनस्पति क्या होती है कि ऐसी वनस्पति जिसकी जड़ें जो होती है वो कैसी होती है? लंबी पाई जाती है, अंदर तक लंबी पाई जाती है। और ये जो वनस्पति होती है इसमें जो वाष्पीकरण क्रिया ज्यादा नहीं हो, इस कारण इसकी पत्ते जो होती है बहुत छोटी होती है, नगण्य रूप से पत्तियां पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि ऐसी वनस्पति पाई जाती है जिसमें इस प्रकार से छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो वनस्पति पाई जाती है इसे मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति कहा जाता है। और ये जो सेक्टर है कैसा सेक्टर है? मरुस्थलीय सेक्टर है, मान मरुस्थलीय, क्योंकि बड़ा डब्ल्यू है वो किसको दर्शा रहा है? मान मरुस्थल को दर्शा रहा है। तो बताओ कोई दिक्कत है इसमें? आने भी नहीं चाहिए। BSSW वही शुष्क क्षेत्र है। एस का अर्थ बता रहा है कि यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी तुल्य वनस्पति के अंदर कौन सी आती है? कटीली झाड़ियां, वो घास के छोटे छोटे मैदान आते हैं, छोटे छोटे जो घास उग जाती है उस घास के मैदान, और कटीली जो झाड़ियां होती है वो झाड़ियां मुख्य रूप से कौन सी वनस्पति में आती है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति में आती है। इस क्षेत्र में गर्मी में भी वर्षा जो होती है पर्याप्त नहीं हो पाती है, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं होती। CWG की बात करते हैं तो CWG है अरावली के दक्षिण पश्चिम के दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है वो जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसमें CWG में आता है। बारिश केवल मानसून से ही प्राप्त होती है, मानसून का जो काल होता है उसी काल में बारिश प्राप्त होती है। इसके अलावा सर्दी के ऋतु में जो लौटता हुआ मानसून होता है उससे कभी कभार बारिश हो जाती है, अन्यथा नहीं। यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। मतलब जैसे वर्षा होती है यहाँ की जितनी वनस्पति है पेड़ पौधे हैं हरे भरे हो जाते हैं, और जैसे ही मानसून लौट जाता है ग्रीष्म ऋतु आती है तो यहाँ की वनस्पति जो होती है ये बिल्कुल सूखने जैसी हो जाती है। तो ये जो वनस्पति होती है कौन सी पाई जाती है? मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। AW अर्थ की बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है सवाना वनस्पति पाई जाती है, जिसे पर्णपाती वन कहते हैं। पर्णपाती वन कैसे कहते हैं? कि ऐसे वन जो ऋतु आने पर अपने जो पत्ते होते हैं वो पत्ते क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं, उन वनस्पति को क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहा जाता है। सर्दी में मौसम शुष्क व ठंडा होता है। जैसे सर्दी का मौसम आता है तो अत्यधिक ठंड पड़ती है, और गर्मी का मौसम आता है तो भयंकर क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। गर्मी का नाम धापर गर्मी, ठंडा का मौसम धापर ठंड पड़ेगा। ठीक है, वर्षा मुख्य रूप से गर्मी के महीने में या फिर मानसून के काल में ही वर्षा होती है, नहीं तो वर्षा नहीं होती। अगर इनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखो BWSSW वनस्पति मरुद्भिद, BSSW में स्टेपी तुल्य वनस्पति, CWG में मानसून प्रकार की वनस्पति, AW में सवाना वनस्पति। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सवाना वनस्पति पाई जाती है। तो देखो इस प्रकार से हम कोपेन के जलवायु प्रदेश की विशेषता की बात कर चुके हैं, और इनका अध्ययन अगर हम तुलनात्मक तरीके से करें तो वाष्पीकरण की क्रिया तेज होती है, इसके अपोजिट यहाँ पे कम वाष्पीकरण होता है, यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे बहुत ही कम होता है। ठीक है,
इसकी बात करें तो मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। इसकी बात करें तो स्टेपी प्रकार की तुल्य वनस्पति पाई जाती है। CWG की बात करें तो मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। AW की बात करें तो सवना वनस्पति पाई जाती है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं तो जो वर्षा होती है वो वर्षा काल में होती है, लेकिन नगण्य रूप से होती है। कभी कभी वर्षा हो जाती है। टोटल वर्षा जो होती है मानसून काल में होती है, और यहाँ पर भी जो टोटल वर्षा होती है कौन से काल में होती है? मानसून काल में ही होती है। W का अर्थ ये दर्शा रहा है कि सर्दी के दिनों में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। सर्दी दिनों में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। सर्दी के दिनों में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। और सर्दी दिनों में कौन सी नहीं होती है? वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। इस प्रकार से अपन ने कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण करके इनकी विशेषता कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, बी का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ क्या होता है, बड़ा सी का अर्थ क्या होता है, बड़ा डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, और इसके अलावा एच का अर्थ क्या होता है, डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है। तो इसके प्रत्येक चिन्हों का अपन ने बिल्कुल बारीकी से इसका क्या कर चुके हैं? अध्ययन कर चुके हैं। क्लियर। आशा करता हूं कि क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख कर भेजें। मैं आपकी समस्या के लिए एक अलग से वीडियो और बना लूंगा। क्लियर। इसके अलावा बात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो थॉर्नवेट है उसका वर्गीकरण व त्रिवारता के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। अगर ये वर्गीकरण आपको समझ में आ गया कोपेन का, तो त्रिवारता व जो थॉर्नवेट है उसका वर्गीकरण बिल्कुल ही आसान है। अगर कोपेन का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया तो थॉर्नवेट का व त्रिवारता का वर्गीकरण बिल्कुल ही क्या है? आसान पाया जाता है। और उन दोनों का जो वर्गीकरण की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, उतारो इसे।